हुई है ऑफिशियली इंडिया पोस्ट की तरफ से, वो ये वाली जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर ये बोला जा रहा है कि आपके राशन 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट होकर के 14 फरवरी 2026 तक होंगे। यानी कि 31 जनवरी से आपके राशन स्टार्ट होंगे और आप 14 फरवरी 2026 तक राशन कर सकते हैं। और फिर बोला है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट। और फिर गाइज आप 2 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी 2026 तक आपका जो फॉर्म है वो सबमिशन कर सकते हैं, साथ ही साथ पेमेंट भी कर सकते हैं। 14 फरवरी तक तो आप राशन कर सकेंगे, उसके बाद 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं अपना जो फी पेमेंट है वो करने के लिए। तो गाइज ये आपकी ऑफिशियल डिटेल है और इसके संबंध में भी इंडिया पोस्ट की तरफ से कोई डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं डाला हुआ है। इसमें भी आगे चल करके आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो मैंने ये चीज आपको बता दी कि अभी तक फॉर्म आपके स्टार्ट नहीं हुए हैं। चलिए मैं आपको इसकी अन्य एलिजिबिलिटी भी बताता हूँ और फिर भी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ही बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है जब आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। मैं भी अपनी पुरानी वीडियो का इस्तेमाल करूंगा बट बता करके करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि हाँ अभी स्टार्ट नहीं हुई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो उस डेट में देख रहे होते हैं जिस डेट में ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो फिर अगर आप उस डेट में इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आप 31 जनवरी 2026 के बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बाद में जाकर के इस वीडियो के स्किप करके फॉर्म कैसे भरना उसका प्रोसेस जान लेना। निकाली जाएगी एंड यहाँ पर जैसे कि डेट्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपके 18 से 40 साल के बीच रहने वाली है। सैलरी आपको 12,000 रुपए से लेकर के 29,380 रुपए पर मंथ दी जाएगी। फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 और SC ST PWD एंड फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है, ये फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। कौन सी स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। एंड गाइज जो आपकी 10वीं है वो तो आपके पास होनी ही चाहिए। साथ ही साथ गाइज आपके पास 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट हो और साथ ही साथ जिस स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि अगर मैं यूपी से हूँ और मेरी यूपी की लोकल लैंग्वेज है हिंदी, तो मैंने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी को भी पढ़ा हो, तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। 3 चीजें, एक तो 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स हो, दूसरा इंग्लिश हो और तीसरा आपके पास उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो जो आपने 10वीं के अंदर पढ़ी हो और आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज हो। इसके अलावा यहाँ पर गाइज आपके पास कोई अगर अतिरिक्त क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाता है बट वो कंपलसरी नहीं होता, अगर है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट के द्वारा किया जाएगा। इसमें ना कोई एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बस अगर आपकी परसेंटेज अच्छी हुई तो ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। और उसमें ज़्यादातर उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है जिनकी 90+ परसेंटेज रहती है। हाँ 4th 5th जो लिस्ट आती है मेरिट लिस्ट, उसमें जाकर के 70-80% वालों का चांस बन जाता है, बट उससे नीचे का तो बहुत ही मुश्किल होता है। बट फिर भी आप भर लीजिए, क्या पता आपका नंबर आ ही जाए। एंड सैलरी इसमें बीपीएम की पोस्ट पर, बीपीएम मींस ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम मींस असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, इस पर कितनी मिलती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी के अंदर आपको बताया कि जीडीएस क्या होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर पर आपको क्या काम करना होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर पर आपको क्या काम करना होता है, डाक सेवक की पोस्ट पर क्या काम करना होता है, कितने घंटे पर आपको कितनी सैलरी मिलती है, ये सब जानकारी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन की गई है। तो सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर लेना। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी रही है किस कैटेगरी में, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेट वाइज कट ऑफ की यहाँ पर आपको दी गई है। अब सभी इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर लिया गाइज। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं और यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 2024 के अंदर भी इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा था तो आपको यहाँ पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली स्टेज 2 पर आइए और इसमें अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और अपना सर्कल सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भूल चुके हैं तो गाइज आप उसको यहाँ पर कैसे रिकवर करेंगे, उसके लिए आपको स्टेज फर्स्ट में फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है, अपना रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और सबमिट करना है। उसके बाद नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरिफिकेशन कर देंगे आपको मैसेज के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके फिर आप स्टेज 2 में अप्लाई के सेक्शन पर आकर के इसमें डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन तो आपका हो रखा है अप्लाई कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए आपको स्टेज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये नंबर आपका सही होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी जाएगा। जैसे आप वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नंबर डाल करके वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें, आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहीं पर डाल करके वैलिडेट कर देना है, यानी कि वेरीफाई कर देना है। फिर सेम तरीके से आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, वैलिडेट ईमेल पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल पर भी
ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके आपको आपकी ईमेल भी वेरीफाई कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर तीसरे पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये जो आपका नाम है ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फादर नेम या फिर मदर नेम। तो जो आप यहाँ पर आपका फादर है या फिर जो आपके मदर्स है, उनमें से किसी का भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, चाहे फादर का चाहे फिर मदर का। मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करें। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। तो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आती है कम्युनिटी। तो जो भी आपकी कास्ट कम्युनिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यूआर यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए फीस पे करनी होगी। फिर आता है सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, यानी कि जो आपकी 10वीं है वो आपने किस स्टेट से पास की है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर ये जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है एंड देन आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जो राशन का पहला पार्ट है वो पूरा हो जाएगा और इसी में आपको कुछ और जानकारी ऐड करनी है। जैसे कि 10 पॉइंट है आधार नंबर। अगर आपका आधार नंबर है, आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपसे पूछेगी कि आप विकलांग है, अगर आप है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है 11 पॉइंट में। इसके बाद 12 पॉइंट है लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि 10वीं के अंदर आपने कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है। तो मैंने 2 लैंग्वेज पढ़ी है, हिंदी और इंग्लिश। मैं यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ। फिर आता है आपका वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप अभी एम्प्लॉयड है, करंट में जॉब करते हैं, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप इसमें यस कर रहे हैं तो फिर आपको एनओसी बताना है कि आपके पास एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि वहां से मिलता है जहां पर आप करंट में काम कर रहे हैं। इसके बाद है आपके यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है अभी तक उन सभी का रिव्यू है, आप सभी जानकारी चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप फिर प्रॉब्लम फेस करेंगे इनको एडिट करने में। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर टिक करना है एंड आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया है और सर्कल अप्लाइंग फॉर्म में आपको यहाँ पर अपना सर्कल सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं यूपी में ही अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके एक नंबर पर ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने आपकी जो राशन की इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है और कुछ जानकारी आपको और देनी है। जैसे कि एड्रेस में आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो इनमें से जो भी आपके ऊपर लागू होता है, जैसे कि डोर, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद जैसे कि स्ट्रीट, तो आपके नजदीकी स्ट्रीट कौन सी है, आपको आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका नाम देना है। जो भी आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए यानी कि डेमो के लिए जानकारी फिल करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा रियल एड्रेस नहीं है और ना ही किसी कैंडिडेट का रियल एड्रेस है। इसके बाद आते हैं सिटी विलेज। तो आपके ऊपर अगर सिटी लागू है तो सिटी यहाँ पर लिखेंगे, अगर विलेज लागू है तो आप यहाँ पर आपके विलेज का नाम देंगे। फिर आता है पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट। इनमें से क्या चीज आपके ऊपर लागू है, आपका पंचायत लगता है, मंडल लगता है या फिर डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी है वो आप यहाँ पर आपका लिख दीजिए। मेरा डिस्ट्रिक्ट है तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आता है पिन कोड। तो जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन इस तरह पे आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि अगर आपका कम्युनिकेशन प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो एंटर करना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने जो सर्कल है वो पहले ही सिलेक्ट कर लिया था कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं पास की है। अभी आपको बताना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आता है सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, किसके अंदर आपके नंबर थे। तो यहाँ पर मैं मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से अतिरिक्त ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो आपको बताने हैं। तो यहाँ से मेरा पहला सब्जेक्ट है हिंदी, मैंने हिंदी सिलेक्ट किया। हिंदी में आपको जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर सेकंड सब्जेक्ट जो आपका था वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और फिर जो आपका तीसरा सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके पास 10वीं के अंदर था। मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स सिलेक्ट करता हूँ। फिर आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट था वो कौन सा था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे।
फिफ्थ सब्जेक्ट आपके पास कौन सा था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, एंड फिर जो आपके पास अलग से अन्य सिक्स्थ सब्जेक्ट था वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप इनको सेलेक्ट करेंगे, फिर आप इनके नंबर फिल करेंगे। नीचे पास्ट, मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश और बोथ एज एडिशनल, अगर आपने 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स या इंग्लिश या फिर दोनों को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास किया है तो फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके बताएंगे कि आपने एडिशनल के रूप में कौन कौन से सब्जेक्ट को पास किया है। अगर आपने ये मैथमेटिक्स और इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास नहीं किया है तो आप यहाँ पर इसको अनटिक कर देंगे, और अनटिक करके यहाँ पर आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सीजीपीए स्कोर उन्हीं को भरना है जिनका ये नंबर सीजीपीए के अंदर है। अगर आपके नंबर मार्क्स के अंदर है तो फिर आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है, और तो आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने प्रेफरेंसेस का सेक्शन आता है, तो यहाँ पर सर्कल हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। फिर आता है डिवीजन, तो इस जो आपका सर्कल है इसमें आप किस डिवीजन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो डिवीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस डिवीजन को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर डिवीजन के अंदर किस ऑफिस में किस पोस्ट पर वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे पहली प्रेफरेंस बेहट एसओ को देनी है तो मैं यहाँ पर इस वाले सेक्शन में 1 लिखूंगा, फिर मैं इसमें 2 लिखूंगा, और फिर मुझे इसको तीसरे नंबर पर रखना है, और इसे मुझे 4th नंबर पर रखना है, और इसे मुझे 5 पर, इसे 6 पर, और इसे 7 पर, और इसे 8 पर, और इसे 9 पर, और इसे 10 पर। यानी कि ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है किस ऑफिस को आप कितनी नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। अभी प्रेफरेंसेस का मतलब क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी ज्यादा जो यहाँ पर आपके ऑफिस है उनको आप प्रेफरेंसेस देंगे उतने ही आपके मौके बनेंगे सिलेक्शन पाने के। अब ऐसा क्यों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए आपके एक ऑफिस पर आपने फॉर्म भरा और वहां पर ऐसे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा जिनकी परसेंटेज 10वीं के अंदर कम है और आपकी परसेंटेज हायर है, तो इसका मतलब आपका चांस ज्यादा बनेगा उस ऑफिस पर सिलेक्शन पाने का। इसलिए आप जितने ज्यादा ऑफिस को प्रेफरेंसेस देंगे इतना ही आपका मौका बनेगा सिलेक्शन पाने का। अगर आपने सिर्फ 1-2 को ही प्रेफरेंसेस दी और उसी 1-2 पर काफी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिए जिनकी परसेंटेज आपसे काफी ज्यादा है तो फिर आपका मौका नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जितने ज्यादा ऑफिस को प्रेफरेंसेस देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका चांसेस बनेगा सिलेक्शन पाने का। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट सर्कल एंड डिवीजन। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप कौन से सर्कल पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। पहले तो आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उस स्टेट के अंदर कौन से डिवीजन पर आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है। इसके बाद इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिए।